हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे। ये लेक्चर बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और जिसमें हम ऑप्टिक्स जो आपका पेपर सेकंड है उसकी यूनिट फर्स्ट देख रहे हैं। और आज हम बात करेंगे एक्रोमेटिक लेंसेज की। लेट्स स्टार्ट। सो हमने बात की थी कि एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कांटेक्ट। तो हम एक्रोमेटिक जो हमारे एब्रेशन है उसको किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वो उसकी हम बात करेंगे। तो हमने दो मेथड देखे थे कि दो लेंसेज को या तो हम कांटेक्ट में रख के तो उनमें से एक मेथड जो हमारा है वो है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कांटेक्ट। तो एक्रोमेटिक लेंसेज मतलब जो लेंसेज आपके एक्रोमेटिक जो आपका एब्रिएशन होता है, क्रोमेटिक जो आपका एब्रिएशन होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए जो आपके लेंसेज यूज में आते हैं। तो किस तरह से हम क्रोमेटिक जो आपका एब्रिएशन है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे दो मेथड आज हम देखेंगे। सो उसमें से पहला मेथड जो आपका है कि दो लेंसेज को कंबाइन करके हम किस तरह से देख सकते हैं। सो इसमें से हम देखते हैं, देखो आपकी फोकल लेंथ जो है, जो आपकी लाइट थी उसकी फोकल लेंथ, जो उसका फोकस पॉइंट था वो किस हिसाब से चेंज हो रहा था, म्यू के हिसाब से। ये फॉर्मूला आपने काफ़ी बार आपके देखा होगा। जो आपके थिन लेंस होते हैं उनके लिए R1 और R2 आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, म्यू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एफ आपका फोकस पॉइंट है। तो आपने देखा था जिस तरह से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता, तो आपका फोकल लेंथ क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एफ के रेस्पेक्ट में। तो जैसे जैसे आपका एफ वेरी कर रहा है म्यू के साथ, ठीक है, म्यू जिस तरह से आपका वेरी करेगा उस तरह से आपका क्या वेरी करेगा, फोकल लेंथ जो उसकी होगी वो वेरी करेगी। तो इसको हमने डी म्यू हमारा ऐसे ही R1 R2 आपके सेम रहेंगे। डी एफ इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो डी एफ माइनस का डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर उसका डी म्यू हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया है, डी म्यू माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो ये वाले टर्म को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एफ। ठीक है। और इस टर्म को, जो हमारी ये टर्म है, इसके अलावा जो एक टर्म है, तो देखो इधर एफ से आपका एफ कैंसिल है, ठीक है। और जो हमारी ये टर्म आएगी, बाकी बचे हमारी टर्म आएगी, इसको हमने ओमेगा बोला है, जिसको हम किसी भी मटेरियल के लिए, देखो हर मटेरियल के लिए आपका डिस्पर्सिव जो पावर रहेगी अलग अलग रहेगी, क्योंकि हर मटेरियल के लिए आपका म्यू आपका मटेरियल पे डिपेंड करता है। किसी भी चीज़ का अपवर्तनांक जो आपका होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो आपका म्यू पे डिपेंड करता है। तो ग्लास के लिए अलग होता है, और ग्लास के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे आपका क्राउन ग्लास है, फ्लिंट ग्लास है। तो इनके लिए आपका म्यू की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इसके लिए उनकी डिस्पर्सिव पावर भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अब हम क्या करेंगे, दो लेंस को कंबाइन करके करेंगे। तो ये आपका हमने दो लेंस लिए हैं, ठीक है, इनको हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया है। तो एक का जो हमने मटेरियल लिया है वो क्राउन ग्लास लिया है, और दूसरा जो है फ्लिंट ग्लास है, ठीक है। इन दोनों के लिए आपका जो म्यू की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, वो सेम नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी, ठीक है। इस तरह हमने F1 और F2 इनकी फोकल लेंथ मानी है। तो जो क्राउन ग्लास है उसकी F1 मानी है, जो फ्लिंट ग्लास है हमारा उसकी हमने क्या मानी है, F2 मानी है। और इन दोनों को हमने कंबाइन किया है, तो इनकी कंबाइन जो रेडियस होगी, कंबाइन जो लेंस बनेगा, ये पूरा लेंस है, इसकी हमने जो फोकल लेंथ है उसको क्या माना है, वन अपॉन एफ। तो जब हम दो लेंस को कंबाइन करते हैं तो उनकी फोकल लेंथ भी आपस में क्या हो जाती है, एडअप हो जाती है। तो ये हमने एडअप कर दिया, और इसका भी क्या किया, डिफरेंशिएशन कर लिया। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन करने में हमको क्या मिला, डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एफ वन अपॉन एफ वन का स्क्वायर प्लस डी एफ टू अपॉन एफ टू का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हम डी एफ वन डी एफ अपॉन एफ वन की हम वैल्यू जो है उसको पुट कर देंगे। सो यहाँ हमने उसका क्या कर दिया, पुट कर दिया डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर, इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो इसकी जगह हमने ओमेगा वन और ओमेगा टू लिख दिया, ठीक है। तो ओमेगा वन और ओमेगा टू लिखने पे आपके आगे क्या आएगा। आगे हम देखते हैं। देखिए आपने इसकी जगह ओमेगा वन और ओमेगा टू पुट कर दिया। ओमेगा वन क्या है, आपका जो क्राउन ग्लास है उसका डिस्पर्सिव पावर है। ओमेगा टू आपकी क्या है, जो आपका सेकंड जो हमने फ्लिंट ग्लास लिया है
उसकी डिस्पर्सिव पावर। और किस पे डिपेंड कर रही है वो? आपके सिंपली डिपेंड कर रही है आपके अपवर्तनांक पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका है उस पे डिपेंड कर रही है। तो एक्रोमेटिज्म जिसमें हमने देखा था, एक्रोमेटिज्म किसको बोलते हैं? एक्रोमेटिज्म का मतलब होता है कि जब हमारा क्रोमेटिक जो हम क्रोमेटिक जो हमारा एब्रेशन है उसको हम ज़ीरो कर दें, या फिर उसको हम जो नील कर दें, या फिर जो हमारा लेंस है वो क्रोमेटिक एब्रेशन हमारा शो करना बंद कर दे, तो उस वो मेथड हमारा क्या कहलाता है? एक्रोमेटिज्म बोलते हैं। तो हमारी क्या हो रही थी? फोकल लेंथ हमारी अलग अलग आ रही थी, अलग अलग कलर के लिए हमारी फोकल लेंथ क्या आ रही थी? अलग अलग आ रही थी। यही हमारा क्रोमेटिज्म था। ठीक है? यही हमारा कलर डिफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, फिर क्रोमेटिज्म जो बोलते हैं, वही हमारा क्रोमेटिज्म एब्रेशन था। क्रोमेटिक एब्रेशन में यही तो हो रहा था कि आपके रेड कलर अलग जगह पे उसकी फोकस अलग जगह पे हो रहा था, फोकल पॉइंट अलग आ रहा था, और जो आपका रेड था या फिर ब्लू था उसके लिए आपका फोकल पॉइंट अलग अलग आ रहा था, तो आपको उसको क्रोमेटिक आपका एब्रेशन आपको मिल रहा था। तो एक्रोमेटिज्म में हमारा क्या होना चाहिए? जो फोकल लेंथ में जो चेंज है डी एफ है वो क्या होना चाहिए? जो हमारी फोकल लेंथ चेंज हो रही है वो क्या होना चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों के कॉम्बिनेशन, इन दोनों का हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया है, इससे हम क्या बनना चाहिए? हमारी फोकल लेंथ क्या हो जानी चाहिए? ज़ीरो हो जानी चाहिए। तो फोकल लेंथ ज़ीरो होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो एफ की वैल्यू हमने क्या, डी एफ हमारा क्या हो गया? ज़ीरो। तो ज़ीरो होने पर हमारे पास क्या कंडीशन निकल के आई? ओमेगा वन एफ टू प्लस ओमेगा टू एफ वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो एफ वन एफ टू ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू, और माइनस का साइन आपका है। ठीक है? ओमेगा वन और ओमेगा टू आपके क्या है? डिस्पर्सिव पावर है लेंस की। ठीक है? तो आपको पता है कि ओमेगा वन और ओमेगा टू तो नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि म्यू की वैल्यू हमेशा आपकी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इधर से हम देखेंगे, देखो ओमेगा आपका क्या है? डी म्यू अपॉन म्यू माइनस वन। तो म्यू पे डिपेंड करे, म्यू आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, तो म्यू वन और म्यू टू तो आपके नेगेटिव हो नहीं सकते। सॉरी, तो म्यू वन और म्यू टू तो आपके नेगेटिव नहीं हो सकते, तो आपके कौन से एफ वन और एफ टू में से क्या होना चाहिए? एक चीज़ नेगेटिव होनी चाहिए। तो फोकल लेंथ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव होने के लिए आपका क्या होता है? तो मतलब एक आपका उत्तल लेंस होना चाहिए और दूसरा आपका अवतल लेंस होना चाहिए। ठीक है? अब फोकल लेंथ के अपोजिट साइन का मतलब क्या होता है? एक आपका उत्तल लेंस है, और उत्तल और अवतल लेंस की आपकी एक की पॉजिटिव और एक की नेगेटिव होती है। इस तरह से आपके जब भी आपकी फोकल लेंथ क्या आएगी? अपोजिट आनी चाहिए। तो ये आपकी कंडीशन फॉलो होने के लिए, मतलब डीएफ की वैल्यू ज़ीरो होने के लिए आपके पास जो एफ वन और एफ टू है, इनकी एक की वैल्यू पॉजिटिव और एक की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है? अगर हम ये लें कि ओमेगा वन और ओमेगा टू आपका इजिकल्स टू लें, मतलब दोनों आपके सेम मटेरियल अगर हम लें, एक हमने क्राउन मटेरियल लिया है, एक आपका लिया है एक मटेरियल हमने फ्लिंट ग्लास लिया है। तो ओमेगा वन और ओमेगा टू आप पे मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। सो एक हमने तो ओमेगा वन और ओमेगा टू अगर आपका इक्वल है, ठीक है, एक ही वैल्यू है, तो आपके क्या होगा? मतलब हम एक ही तरह का मटेरियल यूज़ करें दोनों ही लेंस में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उत्तल और अवतल दर्पण, अवतल लेंस दोनों में ही हम अगर सेम मटेरियल का हम यूज़ करेंगे, तो हमारे क्या आएगा? वन अपॉन एफ इजिकल्स टू क्या आ जाएगा? अगर ये ओमेगा वन और ओमेगा टू हम इसमें पुट करें, तो आपका फोकस जो आएगा ज़ीरो आएगा, और मतलब फोकल लेंथ आपके इनफाइनाइट आएगी। और इनफाइनाइट फोकल लेंथ आपके क्या होती है? तो इनफाइनाइट फोकल लेंथ हमारी क्या होती है? किसकी होती है? हमारा प्लेन जो ग्लास होता है, जो सिंपली हम ग्लास यूज़ करते हैं, वहाँ उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। तो मतलब अगर आप ओमेगा वन इजिकल्स टू ओमेगा टू लेंगे, आप सेम मटेरियल यूज़ करेंगे दोनों लेंस में, तो आपका वो प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा, उसका रिफ्रैक्शन या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? तो ये कंडीशन हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारा प्लेन ग्लास की तरह में तो बिहेव करा नहीं, हमें लेंस की तरह बिहेव करना चाहिए वो। ठीक है? तो ये एक चीज़ ये हो गई। तो इस वाले आपके इसमें क्या होता है, एक आपने दो तरह के हमने एब्रेशन पढ़े थे, एक आपका लॉन्गिट्यूडनल था, एक आपका ट्रांसवर्स था। जो इस डायरेक्शन में था, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में था उसको हमने लॉन्गिट्यूडनल बोला था, और जो आपकी हाइट वाली डायरेक्शन में था, जिसमें आपकी हाइट आपकी डिफरेंट आती है, उसको हमने ट्रांसवर्स बोला था। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन से आपके जो बनते हैं, जो इस वाली कंडीशन से जो हम ये मेथड यूज़ करके अगर हम कोई कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, तो इसमें हमारा सिर्फ जो अ, ये सिर्फ हमारा लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन आपका एलिमिनेट करता है। ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एब्रेशन को ये एलिमिनेट नहीं कर पाता है इस मेथड के द्वारा। सो उसके लिए हमें दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ता है। सो अगर आपके एक से ज़्यादा लेंस हैं, ये एक से ज़्यादा लेंस हैं, तो उसके लिए आप ओमेगा वन एफ वन, ओमेगा टू एफ टू, ओमेगा थ्री एफ टी इजिकल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, अगर आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है? ये कंडीशन आपके
हमारा लॉन्जिट्यूडनल जो आपका क्रोमेटिक एब्रेशन है उसको एलिमिनेट करने के लिए आपके ये वाली कंडीशन यूज़ की जा सकती है। अगर आपने एक से ज़्यादा लेंस यूज़ किए हैं तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अब दूसरा जो मेथड था वो आपका क्या था, जब हमने 2 लेंस को किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है, ठीक है? एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। हमने 2 लेंस लिए हैं, 2 लेंस हमने लिए हैं और उनको किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लिखा है, एक L1 है और एक L2 है, उनको D डिस्टेंस पे रखा हुआ है और F1 और F2 इनकी क्या है, फोकल लेंथ है। तो आपको ये हमने पहले ये कॉम्बिनेशन हमने लास्ट एक प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था। तो इसके लिए आपकी फोकल लेंथ, इनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आती है, वो इनके डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस का D F1 F2। अब ये वही क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इनका डिफ्रेंशिएशन करने पे आपको क्या मिलेगा, माइनस का DF/F² इज इक्वल्स टू माइनस का DF1/F1 का स्क्वायर माइनस का DF2/F2 का स्क्वायर। D आपका कांस्टेंट है ही, माइनस का D एक बार F1 के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक बार F2 के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है? और वही आपका ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आपकी DF1/F1 का स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ओमेगा 1 F1 माइनस का DF2 इसकी वैल्यू, ये सब वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो इसकी जगह ओमेगा 1 F1 आ जाएगा इसकी जगह, और इसकी जगह ओमेगा 2 F2 आ जाएगा माइनस का D, और यहाँ आपके इसकी जगह ओमेगा 1 F1 और इसकी जगह ओमेगा 2 F2। ठीक है, ये सब चीज़ें पुट करेंगे। तो आपको पता है कि आपके एक्रोमेटिक कंडीशन फॉलो होने के लिए आपके लिए क्या चाहिए होता है। तो एक्रोमेटिक कंडीशन फॉलो होने के लिए आपके पास ये होता है, डी एफ की जो आपकी वैल्यू है वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो डी एफ की वैल्यू अगर आप, जो आपकी फोकल लेंथ है उसमें जो चेंज होना चाहिए वो ज़ीरो होना चाहिए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आपका लेंस फॉर्म हो रहा है, जो भी आपका कॉम्बिनेशन सिस्टम बन रहा है, तो उसके लिए फोकल लेंथ आपकी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। तो इस पूरे सिस्टम के लिए जो आपकी फोकल लेंथ आई है वो आपकी आई है 1/f। तो ये आपकी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। तो इधर हमने ज़ीरो पुट किया फॉर एक्रोमेटिज्म, डी एफ इजिकल्स टू ज़ीरो। तो डी एफ इजिकल्स टू ज़ीरो पुट करने पे आपके क्या होगा, तो आपके पास एक कंडीशन निकल के आएगी। तो ये आपने ज़ीरो पुट कर दिया, ओमेगा 1 F1 प्लस ओमेगा 2 F2 इजिकल्स टू D ओमेगा 1 F1 प्लस F2 प्लस ओमेगा 2 F1 प्लस F2। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या है आपके, ओमेगा 1 लेंस L1 का डिस्पर्सिव पावर्स है और L2 क्या है आपकी ओमेगा 2 आपकी L2 की डिस्पर्सिव पावर है। ठीक है, ये मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप सेम मटेरियल यूज़ करते हैं, माना कि अपन ने सेम मटेरियल यूज़ किया है, तो आपकी D की वैल्यू क्या आ रही है, इधर से हमने D की वैल्यू हमारी कैलकुलेट की है। तो अगर आप दोनों लेंस सेम मटेरियल के बने हुए हैं, जो हमने लेंस लिए हैं उसका मटेरियल क्या है, सेम है, तो आपके मतलब डिस्पर्सिव पावर जो आपके मटेरियल पे डिपेंड कर रही थी वो क्या है, सेम है। मान लो ओमेगा है, तो अगर आपने इधर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इक्वल पुट किए तो आपके ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके डी डिस्टेंस क्या निकल के आएगी, F1 प्लस F2 इजिकल्स टू 2। तो ये आपकी एक्रोमेटिज्म की कंडीशन निकल के आई है कि अगर आपको एक्रोमेटिज्म करना है, ठीक है, आपको क्रोमेटिक एब्रिएशन जो आपके एक लेंस द्वारा क्रिएट हो रहा था, जो आपका एक प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा था, आपके अलग अलग वेवलेंथ के लिए, रेड के लिए अलग पॉइंट पे फोकस हो रहा था, इसके लिए ब्लू कलर के लिए अलग पॉइंट पे फोकस हो रहा था, तो उसको आपको एलिमिनेट करने के लिए आपको डी जो डिस्टेंस है, जो आपके लेंस है सेम मटेरियल के जो हमने लेंस लिए और उनकी फोकल लेंथ आपकी क्या लिए, अलग अलग लिए। ठीक है, डी की वैल्यू देखो नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो मतलब फोकल लेंथ आपके जो आपने कॉनकेव यूज़ किया है तो आप कॉनकेव यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स दोनों हैं तो दोनों कॉन्वेक्स होने चाहिए। तो ये डी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, तो F1 प्लस F2 आपके पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, डी की वैल्यू आपका क्या आ रही है, दोनों का एवरेज आ रही है, दोनों फोकल लेंथ की आपका क्या आ रही है, दोनों लेंस की फोकल लेंथ का क्या आ रही है आपके उसका आपका उसका औसत आ रहा है। ठीक है, तो डी, इसमें आप देखेंगे कि डी की वैल्यू में आपके डिस्पर्सिव पावर कहीं भी नहीं आ रही है, तो आपके लिए बाउंडेशन नहीं है कि आप अलग अलग मटेरियल यूज़ करेंगे। ठीक है, आप कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, आप दोनों सेम मटेरियल यूज़ करेंगे। ठीक है, और आपका जो अलग अलग कॉम्बिनेशन जो है, ठीक है, अगर तो, और आपके इसमें अलग अलग कलर के लिए आपको सेम आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस डी है वो ओमेगा पे डिपेंड नहीं कर रही है।
ठीक है। डी आपकी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो F1 प्लस F2 आपकी क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव आपके कौन से लेंस के लिए होती है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपके क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आपका दोनों लेंस कॉन्वेक्स लेंस आप यूज़ करेंगे, तो इधर आपने देखा है कि दोनों लेंस आपके क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये आपका आज का था, जिसमें आपने क्या सीखा कि एक्रोमेटिक जो आपका एक्रोमेटिक एब्रेशन है उसको किस तरह से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। दो हमने मेथड देखे जिनके द्वारा आप का एक्रोमेटिज्म कर सकते हैं या फिर आपकी क्रोमेटिक एब्रेशन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है। टू lenses of focal length 12 centimeter and 4 centimeter are placed at a certain distance, create an achromatic combination, then find this distance between the lenses। तो आपके दो लेंस हैं जिनकी आपको फोकस दूरी दी हुई है, ठीक है। एक की 12 है, एक की 4 सेंटीमीटर है। इनको किसी डिस्टेंस पे रखा गया है, और किस तरह से रखा गया है कि ये आपका एक्रोमेटिज्म कर रही है, ठीक है, मतलब क्रोमेटिक एब्रेशन को एलिमिनेट कर रही है। तो आपको वो डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितनी डिस्टेंस पे रखने पर आपका जो सिस्टम है वो एक्रोमेटिज्म की तरह बिहेव करा, जो उसका एक्रोमेटिज्म हो जाएगा, मतलब आपका क्रोमेटिक एब्रेशन क्या हो जाएगा, जिसके लिए ज़ीरो हो जाएगा या फिर उसको एलिमिनेट कर देगा। ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।